इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी ज़िंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं आपस में, जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है। बाइकआउट आईपीएल इमीडिएटली। तनवीर अहमद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इस बंदे में वो जो हेट पाया जाता है, ये ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे चीज मिले इंडिया के अगेंस्ट, आईपीएल के अगेंस्ट, इंडियन क्रिकेट के अगेंस्ट, और मैं अपनी बकबक आगे शुरू कर दूं एज यूजुअल, जो विदाउट एनी लॉजिक ये बंदा आगे बकबक करता है। आपको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया है, और उसके बाद जो तनवीर अहमद साहब बाहर निकले, और तनवीर अहमद साहब ने जो इंडिया की आके मैं कहता हूं डिसरिस्पेक्ट और पता नहीं गालियां और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है कल से, जिसमें हमने मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर बात की थी कि कैसे बीसीसीआई ने प्रेशराइज करके केकेआर को ये कहा कि आप इसको रिलीज करें, और प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऑल दो के प्रेशर होने की जो वजूहत थी वो डिफरेंट थी, और उनकी राय के मुताबिक इस वजूहत की बिना पर मुस्तफिजुर रहमान को निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अब डेवलपिंग स्टोरी ये है कि बांग्लादेश ने भी भारत जाके वर्ल्ड कप T20 जो कि नेक्स्ट मंथ में है खेलने से इनकार कर दिया है। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, अब पूछते हैं उनसे कि बीसीबी यानी कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ऐसे एक्सट्रीम पे फैसला करने के लिए कौन सी ऐसी वजूहत थी? अपना यार बीसीसीआई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मैं आज जरा दिन भर अवेलेबल क्या नहीं था, तुम लोग पीछे से मतलब कांड कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो, और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए, जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूं उसके पीछे भी लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफा देखा हमने, शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, इससे ज्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर पता है शाहरुख हो और सलमान हो या आमिर हो या और लोग हो, इनको ये समझते, ये बार बार इनके पीछे लगे रहते हैं, बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। भाई जी आप लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अभी आप देख लो क्रिसमस में क्या हुआ, जो इंडिया में किया गया, ठीक है, क्रिसमस में जो इंडिया में किया गया, ये आपके सबके सामने है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहां कोई किसी को तंग नहीं करता। ये फसादी ये कहते हैं कि जी बस हम हैं, बस हम हैं, ठीक है, इंडिया हमारा है, बस इसके अलावा कोई यहां नहीं रह सकता, इसीलिए वहां पे अजाब बना हुआ, हर बंदा जो है वो तंग है इन लोगों से। और ये जो हरकतें अपने मुल्क में करते हैं, यही हरकतें वो दूसरों के साथ करना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ ये बातचीत नहीं करना चाहते क्रिकेट के ऊपर, उसमें मतलब यानी कोई ना कोई फसाद बीच में लेके आ जाते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बन रही। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है, अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए अब। सही है, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चले मैं सीना कंट्री के प्लेयर्स की बात नहीं करता, वो शायद इन चीजों पे ध्यान ही ना दे, एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे, उसके बाद अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें गलती बीसीसीआई की, इसमें गलती बांग्लादेशी नहीं है। अगर आपको बांग्लादेशी प्लेयर ये मुस्तफिजुर अगर आपको इसको, या फिर एक डायरेक्टिव आता गवर्नमेंट से, या फिर डायरेक्टिव आता बीसीसीआई से, इनफैक्ट बीसीसीआई अप्रोचेस द गवर्नमेंट ना, आईपीएल तो गवर्नमेंट नहीं रन करती, बीसीसीआई अप्रोच करता है सरकार को कि ये प्लेयर्स हमारे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसमें गलती बीसीसीआई की है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्रोड्यूसर साहब। मेरे घर में फंक्शन है और मैं आपको बुलाता हूं, ये जो बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर, ये तो खुद नहीं बोला इसने कि नहीं मुझे आईपीएल खेलना है, somebody must have invited him because you have to be invited, you have to meet certain criteria and then you are invited। आपने पहले उसको इनवाइट करा, तो मेरे घर में दावत है, मैं आपको गया कार्ड देने, आपने बोला ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, मैं आऊंगा। आप मेरे घर आए दावत के दिन, दावत के समय, गिफ्ट लेके प्रॉपर, और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आपको बाहर खड़ा है जो, उसने ये बोल दिया कि नहीं साहब, दरबान ने बोल दिया कि नहीं साहब
आपकी अंदर आपकी एंट्री नहीं है, फिर आपको कैसा, इससे बेहतर तो मैं आपको बुलाता ही नहीं। तो जो बांग्लादेश से रिएक्शन आया है, ये दिस इज अ जेन्युइन रिएक्शन, कोई भी ऐसा करता, दिस इज अ मेस अप बाय द बीसीसीआई। अगर आप पहले ही सब लोगों को बोल देते, जितने भी ओनर्स थे आप उनको बोल देते कि प्लीज डोंट, बांग्लादेशी प्लेयर्स वी विल नॉट लाइक टू एंटरटेन। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जब से आईपीएल से बाहर निकालकर फेंका है मुस्तफिजुर रहमान को, तब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत को ये धमकी दे रहा है कि हम भारत के यहाँ खेलने T20 वर्ल्ड कप नहीं आने वाले हैं। आईसीसी को उसने एक लेटर भी दे दिया है और ऑब्वियसली भी ये इसने नोटिस जारी कर दिया है कि बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जा रही है T20 वर्ल्ड कप खेलने। अब आईसीसी इस पर फाइनल डिसीजन लेगा कि आखिरकार ये आएगा या नहीं आएगा भारत। अब ये सारा विवाद हुआ क्यों, आपको बता दें कि आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन हुआ था इस बार, उसमें बांग्लादेश के एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। अब जैसे इनको टीम में शामिल किया ना, तो भारत में इनका विरोध होना शुरू हो गया कि आपने बांग्लादेश के खिलाड़ी को टीम में क्यों शामिल कर लिया। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बांग्लादेश के और भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर आपने देखा होगा कई लोगों की यहाँ पर हत्या भी कर दी गई थी, मतलब भारत के लोगों की बांग्लादेश में। तो इस बात को लेकर ना भारत की जनता बहुत ज्यादा नाराज थी, वो नहीं चाहती थी कि आईपीएल में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी खेले। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। जो यहाँ तक उनको लेके आई उन्होंने इतना एक्सट्रीम फैसला किया। जी सना भाई क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जब से पॉलिटिकल हालात थोड़े चेंज हुए हैं, पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं टोटली डिफरेंट गवर्नमेंट है। आप 1 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं कभी ये मानता ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना इंतहाई कदम लेता। अब सिनेरियो ये हुआ कि कल स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उनके आसिफ नजरुल, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, बल्कि फेसबुक के ऊपर बाकायदा उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया है कि आईसीसी को कह दें कि हम अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। ये मतलब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप ले लें, एक स्पोर्ट्स एडवाइजर की स्टेटमेंट थी ये वाली। अब इलेक्शन भी होने वाले हैं बांग्लादेश में, अपेरेंटली ये लग रहा है कि वही गवर्नमेंट आएगी जो अभी जिस तरह का टेस्ट चला हुआ है बांग्लादेश में पॉलिटिकल, वही गवर्नमेंट आएगी। अब सीन ये हुआ कि कल भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उसके बाद अमीनुल इस्लाम की ये स्टेटमेंट जरूर सामने आई कि हमें जो भी मुद्दा उठाना है वो बीसीसीआई के सामने नहीं उठाना, हमें आईसीसी के सामने उठाना है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो आईसीसी करा रहा है, इसमें बीसीसीआई से बात क्यों करनी है, वो तो सिर्फ होस्ट कर रहा है, उसके साथ श्रीलंका होस्ट कर रहा है। सो ये लहजा तलखी बता रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ ऐसा जरूर पक रहा है। बट यकीन मानिए मेरे लिए ये बहुत इंतहाई कदम है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है, ये वाला, वो ये कहना कि हम अब अपनी टीम जो है वो भारत नहीं भेजेंगे। आज भी एक बड़ी बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ कि बांग्लादेश अपनी टीम भारत नहीं भेजना चाह रहा। अब वो आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप हमारे लिए एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान अगर सेफ नहीं है भारत में, बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ है, तो हमारी पूरी टीम कैसे सेफ हो सकती है। और मुझे ये लग रहा है कि 1 माह के बाद, मतलब 7 फ़रवरी को पहला मैच है ना बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में, 3 इब्तिदाई मैचेस इंडिया के अंदर हैं, जिसमें मुंबई भी एक वेन्यू है। सो कुछ खुदा, मैं नहीं मानता कि इंडिया में सिक्योरिटी का कोई इशू है, बट बांग्लादेशी क्रिकेट मैदान में हो, फैंस की तरफ से कोई खुदा ना खास्ता ना खुशगवार वाकया हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर बीसीसीआई अब क्या करेगा, वो सब क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे। बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन्स भी हो गए, देख लेना ये क्या करेंगे, देख लेने सब कुछ क्या करेंगे। सब ये बोलेंगे नहीं भाई यार 3-3 महीने की लीग है, थकी हुई लीग, हम जो है वो पीएसएल खेलते हैं जाके, 35-36 दिन की सिर्फ लीग होती है, एंजॉय भी करेंगे, सब कुछ होगा, पैसा भी मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो घमंड है ना पैसों का, ठीक है, ये मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप किसी प्लेयर को कहते हो ना कि यार हम इसको अपनी लीग में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उसको फिक्र नहीं होती यार। मुस्तफिजुर रहमान अगर 9 करोड़ पे उसको लगे थे, अगर आपने उसको निकाल भी दिए तो वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे, भाई बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, ठीक है, वो पागल नहीं हो गया होगा यार मेरा नाम ये वो निकाल दिया सब कुछ, नहीं, कोई हर किसी को ना भाई इज्जत की फिक्र होती है, समझ आ गई। और एक जगह पे मुझे किसी ने बोला कि यार बांग्लादेश के प्लेयर पीएसएल, भाई बांग्लादेश के अफगानिस्तान के प्लेयरों को लेना पाकिस्तान ने मना नहीं किया भाई, वो उनकी अपनी मर्जी है। पीएसएल में किसी ने मना नहीं किया है, पीएसएल सबके लिए ओपन है भाई, जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना हो। पीएसएल में क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को मना नहीं किया भाई, वो अपनी मर्जी है, जिसने आना है आए, उसकी अपनी मर्जी है, समझ आ गई। अब इन्होंने ये एक बांग्लादेश के साथ लग गए हैं जी, उनका प्लेयर पीएसएल में नहीं है। अब बांग्लादेश ने क्या बोला है, जो सुनने में आ रहा है, बांग्लादेश ने आईसीसी को ये बोला है कि भाई अब हम जो है इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे इवेंट में,
इवेंट अब इंडिया में नहीं हम खेलेंगे, जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी। अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को, हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब आपने एक क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रिलेशन खराब किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो कि गलत थे। ठीक है, आपकी 2 नंबरियों की वजह से, आपके घटियापन की वजह से सब कुछ था। हमने नहीं, पूरी दुनिया को पता कि आप फसाद डालते हैं, आपके ड्रामेबाजियों की वजह से ये सब कुछ होता है। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश हो गया। ठीक है, जब तक बांग्लादेश की पहली गवर्नमेंट थी आप खुश थे, क्योंकि आपकी मर्जी की चीजें हर चीज सही चलती थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, सख्तियां हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, रिलेशन थोड़े से वो हुए, फसादात डाले आपने, जिसकी वजह से आपने बोला नहीं जी इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया, आपका बीसीसीआई घटिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आता है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू, एक टीम के साथ आप नहीं खेलना चाहते, दूसरी टीम भी आगे कि भाई अब आईसीसी का टीम नहीं खेलेंगे। मैं आपको एक चीज बता, ये तो है। वो गया शाहरुख खान की टीम में, और शाहरुख खान है सुपरस्टार, और शाहरुख खान का है फेस। मैं किसी को बोल दूं, 4 लोगों को जो क्रिकेट फॉलो करते हैं कि दिल्ली डेविल्स का मालिक कौन है, या किसी और, मुझे नहीं पता कौन कौन सी टीम है, मुझे मुंबई इंडियंस और ये सब के मालिक कौन है, मे बी दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। पॉइंट है। अब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो शाहरुख खान का रिकॉग्नाइजेबल फेस है, तो आपने शाहरुख खान को ठोक दिया। यही चीज है, ये बेवकूफी बीसीसीआई की है। एक बात बताओ, अगर बीसीसीआई शाहरुख खान को फोन करता कि खान साहब ऐसा है कि प्लीज डोंट, हमारी कुछ ऐसी हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज और नेशन टू नेशन इश्यूज, विल नॉट बी बाइंग एनी बांग्लादेशी प्लेयर्स, आप शाहरुख खान को फोन कर देते, और आप हर एक उसको फोन कर देते, जितने भी 10, 12, 13, 14 आई डोंट नो कितनी फ्रेंचाइजीज हैं, आप उनको फोन करते। नहीं करता कोई भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। जिस तरह मैं पहले कितनी दफ़ा बात कर चुका हूं कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो हमें नज़र भी आता है, जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके मसले मसाइल रहते हैं, जब भी कोई चीज़ बेहतर होने की कोशिश होती है, ये जब भी कोई इवेंट आता है ये फसाद बीच में डाल के बैठ जाता है। ये पाकिस्तान के साथ ये ड्रामेबाजियां करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बेहतर हो। अब उसने एक और फसाद डाल दिया बीसीसीआई ने। मैं बीसीसीआई का वर्ड इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि क्रिकेट जो है इंडिया की वो बीसीसीआई के हाथ में, लेकिन ये सारा कंट्रोल जो है, ये सारे फैसले जो है अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना या नहीं खेलना, हैंडशेक करना या नहीं करना, ये सब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है तभी तो बीसीसीआई ये सब कुछ करता है। अगर बीसीसीआई के हाथ, अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके पीछे ना हो तो जाहिर सी बात है ये भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से करते हैं। और आपने कुछ दिन पहले देखा भी कि इंडिया के गवर्नमेंट का जो बंदा था उसने आके हैंडशेक वगैरह भी किया। वो आपको सबको पता है कि कौन आया था, किससे हैंडशेक किया, क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि ये फसाद जो है वो ये चाहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी बांग्लादेश और भारत का मैटर है, लेकिन इसके बीच में ये तनवीर अहमद को कूदना बहुत जरूरी है। मतलब जब भी ये देखेगा ना कि भारत का किसी के साथ मैटर हो गया तो बीच में ये टांग जरूर अड़ाएगा। अब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बोल रहा है बीसीसीआई के बारे में। अब बीसीसीआई के सामने तेरे क्रिकेट बोर्ड की कोई औकात नहीं है, बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, तो बीसीसीआई का क्या ही खोल लोगे। पूरा आईसीसी बीसीसीआई चलाता है, तो जो बीसीसीआई चाहेगा वो होगा। अब बांग्लादेश के कहने से नहीं होगा कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दो। अब जो भी होगा वो आईसीसी करेगा, और आईसीसी को कौन खबर देगा? बीसीसीआई बताएगा, वही आईसीसी करेगा। और जहां तक रहा इन कंगालिस्तान का, इनको तो मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत भी नहीं है भारत में। अगर ये भारत में आएंगे ना तो भारत के लोग इनको लात मारकर बाहर फेंक देंगे। एक तरीके से इनको बाहर ही निकाल देना चाहिए यहाँ से। अब पता है मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही IPL से बाहर निकाल कर फेंका है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब कंगालिस्तान को बुरा लगा है। एक तरीके से भारत के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है और यहाँ तक धमकियाँ दे रहा है कि हम भारत के यहाँ खेलने नहीं आएंगे। मतलब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। एक तरीके से अगर तुम नहीं भी आओगे तब भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की तुम्हारी सोच है ना, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो भारत के लोगों के साथ हो रहा है, कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा भारत के लोगों पर। लोगों की हत्याएँ की जा रही हैं बांग्लादेश में। तो ऐसे में भारत के लोग कैसे बांग्लादेश के खिलाड़ी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो भारत में आकर मैच खेले? एक तरीके से देखा जाए ना तो भारत का बहुत अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई का, जो मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।